हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इकोनॉमिक्स के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। ये हम लोगों का चैप्टर 1 है, व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सो आप लोग आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर 1 का पहला यानी फर्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। ये क्वेश्चन 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो एक का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। याद रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट, छोटे छोटे चर, स्मॉल यूनिट्स, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तीनों। तो एक का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। ये क्वेश्चन 2015, 2017 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोगों को ये नंबर पे टिक कर देना है। दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, Which of the following is studied under माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन जो है 2015 एवं 2017 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट। याद रखिएगा, तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आप लोगों को ए नंबर पे टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, Which of the following is studied under macro economics। ये क्वेश्चन 2015 एवं 2019 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो चार का जो सही आंसर है ना, वो क्या होगा, तो सभी तो होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट का। चलिए आगे देखते हैं। और इसका और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, यानी ये तीनों इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को टिक करना होगा डी नंबर में, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। याद रखिएगा, इस चार का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं, Which of the following is a branch of माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं। तो पांच का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों। तो पांच का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं, Which of the following is a source of production। ये क्वेश्चन 2011 एवं 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। यानी भूमि यानी लैंड, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल, ये तीनों इसका सही आंसर है। तो 6 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया था
कि माइक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है निम्न में कौन सा शब्द है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड। याद रखिएगा कि माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, ये निम्न में एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। तो 7 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? Which economics divided economics in two branches of micro and macro on the basis of economic activity? यानी आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो 8 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन सी होगा, रैगनेर फ्रिश। क्या हो जाएगा? रैगनेर फ्रिश। यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन सी आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? Who said it? Economics is a science of wealth। याद रखिएगा कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? Who said it? Economics is a science of wealth। तो 9 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन सी होगा, एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? Who gave the concept of limited resources and unlimited wants? याद रखिएगा कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? तो 10 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी होगा, रॉबिन्स ने। किसने? तो रॉबिन्स ने। यानी सही आंसर आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? Which of the following economic activities are included in the subject matter of economics? यानी निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं जो है वो अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और बोथ ए एंड बी जो है वो दोनों होगा। यानी असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स, सीमित साधनों से जुड़े आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, ये दोनों इसका सही आंसर है। तो 11 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी नंबर पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो 12 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। याद रखिएगा क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? Who gave the definition of economics related to welfare? यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो मार्शल। यानी 13 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? द वर्ड माइक्रो वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय, मतलब कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रीस। किसने किया था? तो रैगनर फ्रीस ने। यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रीस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। यानी किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार? तो ए, मार्शल के अनुसार। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? Which of the following is not a factor of production?
देखिए ये क्वेश्चन 2012 एवं 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा यानी मनी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी मुद्रा यानी मनी। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 17 का जो सही आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? तो 17 का सही आंसर, हाँ 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिज। यानी व्यक्तिगत परिवार इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फर्म इंडिविजुअल फर्म, व्यक्तिगत उद्योग इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये तीनों इसका राइट आंसर है। तो 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस। ये क्वेश्चन 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, एबोव टू, उपरोक्त दोनों एबोव टू। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों जो है इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है, ठीक है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यानी निम्न में कौन से अर्थशास्त्री जो है वो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? तो 19 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, जे बी से। कौन नहीं थे? तो जे बी से। तो आप लोगों को ए नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडमैन ने। किसने कहा था? तो फ्रेडमैन ने। तो 20 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेडमैन। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यदि आप लोग इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को चैप्टर 1 सा और दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 2, ये हम लोगों का चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 का वीडियो आप लोगों को इस जगह पे मिल जाएगा, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।